इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे। खबर आ रही है सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में बीजेपी सरकार बेनकाब हो गई है, उड़ गई है नींद। जानेंगे कि कैसे सीएजी की रिपोर्ट ने नींद उड़ा करके रख दी है, बड़ा खुलासा हुआ। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, यहां पर चुनाव के नियमों में बड़ी यहां पर बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी नेता को जूतों की माला पहनाई गई है। कहां से खबर आ रही है, विस्तार से जानेंगे। एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बिहार में इस साल होने जा रहे विधानसभा के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कैग की रिपोर्ट ने यहां पर बीजेपी सरकार की सारी पोल खोल के रख दी है। जी हां दोस्तों, सीएजी ने उत्तराखंड में उजागर किया है बीजेपी सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार। रिपोर्ट में सीएजी ने बताया कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से आईफोन, लैपटॉप और फ्रिज खरीदे गए। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने देश हित में अहम काम किया है। जो पैसा जंगलों के संरक्षण के लिए खर्च होना था, उस पैसे से आईफोन ले लिया गया, लैपटॉप ले लिया गया और फ्रिज खरीद लिए गए। इस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ये कैग की रिपोर्ट में दोस्तों खुलासा हुआ है, जो कि काफी हैरान करने वाला खुलासा है, चौंकाने वाला खुलासा है। बीजेपी सरकार की पोल खुल चुकी है दोस्तों कैग की रिपोर्ट आने के बाद में। कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका का फायदा उठा रहा भारत, बैलेट सिस्टम पर क्यों नहीं लौटते। यूएसएआईडी फंडिंग पर बोले हैं एक बार फिर से ट्रंप। भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी की फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान लगातार दे रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है। बीजेपी सरकार बेनकाब हो रही है दोस्तों। इस बार जो उन्होंने कहा कि वो काफी चौंकाने वाला है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर एक कार्यक्रम में यहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का फायदा उठाता है, उसके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत के पास में बहुत ज्यादा पैसा है। इसके साथ ही यहां पर ट्रंप ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराते, हम भारत को चुनाव के लिए पैसे दे रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। ये यहां पर बयान दिया गया, जिसके बाद में देख सकते हैं एक बार फिर से ट्रंप ने बयान दिया, जिसमें कहा कि अब हम पैसे दे रहे हैं, पीएम मोदी को ही पैसे दे रहे हैं। अमेरिका ने पैसे मोदी को ही दिए। वोट बढ़ाने के अनुदान पर एक बार फिर से जबरदस्त खुलासा किया गया है ट्रंप की तरफ से, जिससे बीजेपी सरकार बौखलाई हुई सी नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बीजेपी के नेता को जूतों की माला पहनाई गई है। आखिर मामला क्या है, बताते चले। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर पर जूतों की माला पहनाई गई है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महाकुंभ पर की गई टिप्पणी का विरोध किया था विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी लगातार यहां पर ऊट पटांग बयान जारी करते रहते हैं। जवाब में उनके ही जिले में उनकी तस्वीर पर जूतों की माला डाल दी गई। बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर पर जूतों की माला डाल करके विरोध प्रदर्शन यहां पर जोरदार तरीके से किया है। इसके साथ ही यहां पर यह अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के, जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों एनडीए के अंदर जबरदस्त तरीके का परिवारवाद। खबर आ रही है बिहार से, जहां पर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर में लिखा, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं कि अब यहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री की बड़ी तैयारी हो रही है। यहां पर देख सकते हैं कि एनडीए के अंदर जबरदस्त परिवारवाद देखने को मिल रहा है। भाजपा में सबसे ज्यादा परिवारवाद होता है, वो पीएम मोदी और अमित शाह को नजर नहीं आता है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव में जबरदस्त तरीके से यहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हरियाणा निकाय चुनाव से खबर आ रही है, अब कैंडिडेट की तरह गिना जाएगा नोटा। इससे हारने वाले दोबारा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। बताते चलें, चुनाव आयोग ने नोटा को यहां पर
चुनाव प्रत्याशी का दर्जा दिया हुआ है। निकाय चुनाव में अगर नोटा को सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराने का प्रावधान है। दोबारा चुनाव की स्थिति में नोटा से हारने वाला कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। 22 नवंबर 2018 से राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम में न केवल नोटा का विकल्प दिया हुआ है बल्कि उसे कल्पित चुनावी प्रत्याशी भी माना हुआ है। दोस्तों बताते चलें, नोटा के मामले में एक नियम और है कि दोबारा से नोटा को अधिक वोट मिलने पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी को यहां पर विजय घोषित किया जाएगा। हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बार फिर से खेल बिगाड़ती हुई कांग्रेस का ही नजर आएगी। दोस्तों, यहां पर हरियाणा के अंदर हरियाणा का बदला यहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से ले ही लिया है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को, और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़कर के सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर है बताते चले, यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर आ रही है, कांग्रेस जल्द ही इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग बनाएगी। प्रियंका गांधी इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग की इंचार्ज होंगी। नेता और कार्यकर्ताओं को सीधे अपनी बात कहने और सुनने का मौका मिलेगा। दरअसल दोस्तों बताते चलें कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ी मीटिंग में यहां पर कांग्रेस पार्टी की एक बात कही थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि विचारधारा एक अलग चीज है, हमारी विचारधारा सही रास्ते पर है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। लेकिन विचारधारा को बचाए रखने के लिए चुनाव जीतना भी जरूरी है, इसलिए अब यहां पर चुनाव जीतने पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का फोकस है। उसके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग बनाएगी कांग्रेस पार्टी, जिसकी इंचार्ज कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी होने जा रही हैं। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी देने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, खबर आ रही है यूपी से, जहां पर लखनऊ में ईडी ने सीबीआई के डिप्टी एसपी कुमार ऋषि और उनकी पत्नी की 105 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। जी हां दोस्तों, ईडी ने अब सीबीआई पर कार्रवाई की है। लगातार सुनने में आ रहा था कि सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं वो ईडी पर कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारियां की जाती हैं। जांच में पता चला है कि यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत में ये कार्रवाई की गई है। जांच में पता चला कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, जिसमें प्लॉट, बैंक बैलेंस, फ्लैट आदि शामिल हैं। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने संपत्तियों को अटैच किया है। मामले की जांच लगातार जारी है। अब यहां पर ईडी ने देश की सबसे बड़ी यहां पर जांच एजेंसी सीबीआई पर ही कार्रवाई कर दी है। उसके बड़े अधिकारी को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।